एक बार की बात है, राहुल नाम का एक युवक था। वह एक होनहार और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। हालांकि उसकी एक कमजोरी थी, उसे बात करना बहुत पसंद था। रोहू अपनी चतुराई और लोगों को अपनी बातों से समझाने की क्षमता के लिए जाना जाता था। एक दिन राहुल ने महान आध्यात्मिक नेता गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने का फैसला किया। वह बुद्ध से मिलने के लिए एक लंबी यात्रा की और उनसे मार्गदर्शन मांगा। जब रोकू आखिरकार बुद्ध से मिला तो उसने उनसे पूछा, महान बुद्ध, कृपया मुझे सिखाएं कि मैं आपके जैसा बुद्धिमान कैसे बनूं। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बुद्धिमान बनने के लिए आपको पहले यह सीखना होगा कि साइमन कब बनना है। राहुल उलझन में था, लेकिन बुद्ध, मैंने सोचा था कि शब्द ही सफलता की कुंजी है। चुप रहने से मुझे बुद्धिमान बनने में कैसे मदद मिल सकती है। बुद्ध ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे रोगुल, जीवन में दो परिस्थितियां हैं जहां आपको साइमन बनना चाहिए। अगर आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। वे दो परिस्थितियां वहां क्या हैं? रोहू ने पूछा। बुद्ध ने उत्तर दिया, पहली स्थिति तब होती है जब आप क्रोधित होते हैं। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका मन नकारात्मक भावनाओं से घिरा होता है। आपके शब्द आग में घी डालने का काम करेंगे। आपको चुप रहना सीखना चाहिए और बोलने से पहले अपने क्रोध को शांत करना चाहिए। राकेल ने सहमति में सिर हिलाया। मैं समझता हूं मान बुद्ध। दूसरी स्थिति क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, दूसरी स्थिति तब होती है जब कोई और क्रोधित होता है। जब कोई क्रोधित होता है तो वह ग्रहणशील मन की स्थिति में नहीं होता। आपके शब्द केवल बहरे कानों पर ही पड़ेंगे। आपको चुप रहना सीखना चाहिए और तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक वे सुनने के लिए तैयार न हो जाएं। राहुल बुद्ध के शब्दों से प्रभावित हुआ। वह जानता था कि उसे बुद्धिमान आर्षि से बहुत कुछ सीखना है। उसने बुद्ध के साथ रहने और उनसे सीखने का फैसला किया। अगले कुछ महीनों में रोहू ने बुद्ध से बहुत कुछ सीखा। उसने ध्यान करना और अपने मन को शांत करना सीखा। उसने दुनिया को करुणा और सहानुभूति के साथ देखना सीखा। उसने सीखा कि प्रत्येक क्षण में सचेत और उपस्थित कैसे रहना है। एक दिन रोहू जंगल में टहल रहा था, तभी उसने शोरगुल सुना। उसने देखा कि एक आदमी के चारों ओर लोगों का एक समूह इकट्ठा है जो चिल्ला रहा था और अपनी बाहें लहरा रहा था। वह आदमी किसी बात पर स्पष्ट रूप से क्रोधित था। राहुल को बुद्ध के शब्द याद आ गए और उसने चुप रहने का फैसला किया। वह उस आदमी को चिल्लाते और चिल्लाते हुए देखता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह तब तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा जब तक कि वह व्यक्ति थक नहीं गया। कुछ मिनटों के बाद वह व्यक्ति शांत हो गया और रोहू की ओर देखने लगा। उसने पूछा, तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? राहुल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे दिमाग पर हावी हो रहा है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था जिससे स्थिति और खराब हो जाए। वह व्यक्ति अचंभित रह गया। वह पहले कभी रोगल जैसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला था। उसे लोगों के या तो लड़ने या भाग जाने की आदत थी। उसने रोकू को नए सम्मान के साथ देखा। उसने कहा, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। काश मैं भी तुम्हारे जैसा हो पाता। राहुल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम भी बुद्धिमान हो सकते हो, बशर्ते तुम जब क्रोधित हो और जब कोई और क्रोधित हो तब चुप रहना सीखो। उस व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया और गहरी सोच में डूबा हुआ चला गया। उस दिन से रोहू अपने समुदाय में एक बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। वह अपने शब्दों का सावधानी से इस्तेमाल करता था और केवल तभी बोलता था जब उसके पास कहने के लिए कुछ मूल्यवान होता था। लोग सलाह और मार्गदर्शन के लिए उसके पास आते थे और वह हमेशा मदद करने के लिए खुश रहता था। साल बीत गए और रोकू बूढ़ा हो गया। वह जानता था कि धरती पर उसका समय खत्म होने वाला है। एक दिन उसने आखिरी बार बुद्ध के दर्शन करने का फैसला किया। जब वह बौद्ध मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को सुनने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। रोकुल भीड़ के बीच बैठ गया और बुद्ध को ध्यान और करुणा के महत्व के बारे में बोलते हुए सुना। जब बातचीत खत्म हो गई तो रोकू बुद्ध के पास गया और सम्मानपूर्वक झुक गया।
बुद्ध ने मुस्कुराहट के साथ रोकू को देखा। मेरे प्यारे दोस्त, आपका फिर से स्वागत है। आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। राहुल ने मुस्कुराहट लौटाई। धन्यवाद महान बुद्ध। मैं आपको दो स्थितियों में चुप रहने का ज्ञान सिखाने के लिए धन्यवाद देने आया हूं। इसने मेरे जीवन को बदल दिया है और मुझे एक बेहतर इंसान बनने में मदद की है। बुद्ध ने समझ में सिर हिलाया। मुझे यह सुनकर खुशी हुई मेरे दोस्त, लेकिन याद रखना, ज्ञान तुम्हारे भीतर से आता है। मैंने तुम्हें केवल रास्ता दिखाया। राहुल ने सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। मैं समझता हूं महान बुद्ध, लेकिन मुझे मार्गदर्शन देने के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिया, तुमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है मेरे दोस्त। अब समय आ गया है कि तुम अपना ज्ञान दूसरों को दो। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ महान बुद्ध, मैंने जो सीखा है उसे दूसरों के साथ साझा करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसलिए राहुल ने अपने बाकी दिन दो स्थितियों में चुप रहने के ज्ञान को उन सभी के साथ साझा करने में बिताए जो सुनने के लिए तैयार थे। वह एक महान शिक्षक और गुरु के रूप में जाने गए और उनके शब्दों ने कई लोगों के दिलों को छू लिया। जब रोकू का निधन हुआ तो उनकी विरासत जीवित रही। उनकी शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहीं और उनके शब्द आने वाली सदियों तक लोगों को प्रेरित करते रहे। और इसलिए गौतम बुद्ध द्वारा रोकू को सिखाया गया दो स्थितियों में चुप रहने का पाठ दुनिया भर के अनगिनत लोगों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। इसने उन्हें अपने शब्दों के प्रति सचेत रहने और उन्हें दया और करुणा के साथ बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने की याद दिलाई। जैसे जैसे साल बीतते गए, रोगुल की शिक्षाएं दूर दूर तक फैलती गईं, जिससे कई लोगों को अधिक सचेत और करुणामय जीवन जीने की प्रेरणा मिली। उनके शब्द कई किताबों का आधार बन गए और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन दुनिया भर के लोगों ने किया। एक दिन सुजीत नाम का एक युवक रोगुल की शिक्षाओं से रूबरू हुआ। वह अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहा था और मार्गदर्शन की तलाश कर रहा था। रोगुल के शब्दों ने उससे इस तरह बात की जैसा पहले किसी और ने नहीं किया था। सुजीत ने व्यक्तिगत रूप से रोगुल की शिक्षाओं की खोज करने का फैसला किया। वह उस मठ में गया जहां कभी रोगुल ने गौतम बुद्ध के अधीन अध्ययन किया था। जब वे वहां पहुंचे तो उनका स्वागत एक दयालु और बुद्धिमान भिक्षु ने किया, जिन्होंने उन्हें मठ के चारों ओर दिखाया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सुजीत ने वे स्थान देखे जहां कभी रोकुल ने ध्यान और अध्ययन किया था। उसे उस व्यक्ति के प्रति गहरी श्रद्धा महसूस हुई जिसने उसे इतना कुछ सिखाया था। भिक्षु ने सुजीत की श्रद्धा देखी और उसे पूछा, ऐसा क्या है जो आपको रोहू की शिक्षाओं की ओर आकर्षित करता है? सुजीत ने उत्तर दिया, उनके शब्द मुझसे इस तरह से बात करते हैं जैसा पहले किसी और ने नहीं किया। वे मुझे अपने शब्दों के प्रति सचेत रहने और उन्हें दया और करुणा के साथ उपयोग करने की याद दिलाते हैं। मैं उनके और उनकी शिक्षाओं के बारे में और अधिक जानना चाहता हूं। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आप सही जगह पर आए हैं। राहुल की शिक्षाओं का यहां अभी भी अध्ययन और पालन किया जाता है। मैं आपको अन्य भिक्षुओं से मिलवाऊंगा और वे आपको और अधिक सीखने में मदद कर सकते हैं। और इसलिए सुजीत ने अगले कुछ महीने रोहू की शिक्षाओं का अध्ययन करने और सचेतनता और करुणा का अभ्यास करने में बिताए। उन्होंने दो स्थितियों में चुप रहने का महत्व सीखा, ठीक वैसे ही जैसे रोकू ने उनसे पहले सीखा था। जब सुजीत ने मठ छोड़ा तो उन्हें एक नए व्यक्ति की तरह महसूस हुआ। उन्हें खुद और अपने आसपास की दुनिया के बारे में गहरी समझ थी। उन्हें पता था कि रोकू की शिक्षाएं उनके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उनका मार्गदर्शन करेंगी। साल बीत गए और सुजीत खुद एक शिक्षक बन गए। उन्होंने रोल की शिक्षाओं को उन सभी के साथ साझा किया जो सुनना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे रोकू ने उनसे पहले किया था। उन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ, उन्हें अधिक जागरूक और दयालु जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। और इस तरह रोहू की शिक्षाएं जीवित रहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी। वे लोगों को अपने शब्दों के प्रति जागरूक रहने और उन्हें दया और करुणा के साथ इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना जारी रखते हैं। और इसकी वजह से दुनिया एक बेहतर जगह बन गई